नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 91,39,865, कुल मौतें 1,33,738, कुल ठीक हो चुके 85,62,641, सक्रिय मामले 4,43,486। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इसी तरह गाइडलाइंस को नजरअंदाज करते रहे तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। देश में कोरोना मामले भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से मरने वाले लोगों के प्रतिशत में गिरावट आई है। रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मृत्यु दर गिरकर 1.46% हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 1% से कम किया जाए। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी की तट से बुधवार को टकराएगा। इसी वजह से तमिलनाडु, रायलसीमा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। नागरिकों और मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार सुबह 11 बजे संसद सदस्यों के लिए दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। साथ ही राज्य सरकारों को फटकारते हुए कोरोना से निपटने के लिए उठाए कदमों का स्टेटस बताने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं यह भी बताएं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव 1 दिसंबर को होगा। पार्टी का चुनाव प्रचार करने हैदराबाद पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जिन्ना की भाषा बोलते हैं। इन्होंने हैदराबाद में विकास नहीं होने दिया। इनको दिया हर एक वोट भारत के खिलाफ है। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार जी ने कहा है कि बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच दिल्ली के लिए हवाई, रेल और सड़क यात्रा पर 8 दिनों में फैसला होगा। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 3 गुना अधिक हैं। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जी के हालिया बयान को लेकर सोमवार को कहा कि पार्टी के आंतरिक कामकाज को लेकर वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक मंचों से बात नहीं करनी चाहिए और वो जो सलाह दे रहे हैं उन्हें इनको खुद भी आत्मसात करना चाहिए। असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। तरुण गोगोई जी 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम में देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।